नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में। ये जो एग्जाम है, ये महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे इनके द्वारा हर साल 5वीं और 8वीं के लिए आयोजन किया जाता है। इस एग्जाम में सिलेबस कौन सा है, एग्जाम में कितने पेपर्स होते हैं, उन पेपर को सॉल्व करने के लिए कितना समय मिलता है, एलिजिबल का क्राइटेरिया क्या है, और साथ में इस एग्जाम को किस प्रकार से टॉप कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस एग्जाम में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में प्रथम भाषा है और साथ में गणित विषय है। पेपर 2 में तृतीय भाषा है और साथ में बुद्धिमत्ता है। अगर हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 इनकी प्रश्न संख्या के बारे में बात करेंगे, तो पेपर 1 में जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, प्रथम भाषा है और गणित है। तो प्रथम भाषा में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गणित में और 75 क्वेश्चन जो है वो पेपर 1 में होते हैं। हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स होते हैं। तो इस हिसाब से जो प्रथम भाषा है उसके लिए 25 क्वेश्चन है, तो 25 का डबल हो जाएगा 50। गणित में 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन के हो जाएगी 100 अंक। तो पेपर 1 में कुल मिला के 75 क्वेश्चन है और इसका अगर हम लोग डबल करते हैं तो 150 यानी कि 150 मार्क्स पेपर 1 के लिए होते हैं। वही अगर हम लोग बात करें पेपर 2, तो पेपर 2 में जो तृतीय भाषा है उसके लिए 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स होते हैं। बुद्धिमत्ता के लिए 50 क्वेश्चन होते हैं और 100 इसके मार्क्स होते हैं। पेपर 1 में भी 75 क्वेश्चंस रहेंगे और इसके लिए मार्क्स रहेंगे 150। तो दोनों भी पेपर को अगर मिलाएंगे तो कुल मिला के यहाँ पे 300 मार्क्स के लिए आपको ये एग्जाम देना होता है। पेपर 1 को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 90 मिनट्स मिलता है और पेपर 2 को भी सॉल्व करने के लिए 90 मिनट्स मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको 90 मिनट्स मिल रहा है दोनों भी पेपर को सॉल्व करने के लिए। यानी एक क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आप लोगों को 72 सेकंड यहाँ पे समय मिलता है। लेकिन मेरा मानना है जो पेपर 1 में प्रथम भाषा है और पेपर 2 में ये तृतीय भाषा है, इसके लिए आप लोग 1 मिनट से भी कम समय लगा दीजिए। इससे आप लोगों का समय जो बच रहा है वो आप लोग गणित के लिए और बुद्धिमत्ता के लिए उपयोग में ला सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग बात करेंगे इस एग्जाम में पेपर 1 और पेपर 2 में किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 में जो लेवल होता है, प्रश्नों का लेवल, आसान जो प्रश्न है इसमें 30% यानी 30% पूछे जाते हैं। मध्यम लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 40% पूछे जाते हैं और कठिन लेवल के जो प्रश्न है, हाई डिफिकल्ट, वो 30% पूछे जाते हैं। इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पे जो 30% वाले सवाल है वो एग्जाम में आप लोगों को 22 या 23 आ सकते हैं। और ये जो 40% है, तो 40% का मतलब होगा 30 ऐसे क्वेश्चन है जो मध्यम लेवल के आ जाएंगे और कठिन लेवल के जो है वो फिर से 22.5। इसका मतलब यह होता है
कि आसान और कठिन इन दोनों को अगर पकड़ेंगे तो यहाँ पे 45 क्वेश्चंस बन जाते हैं और मध्यम लेवल के 30 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के 75 जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, आप क्लियर करने के लिए मतलब एलिजिबल होने के लिए आप लोगों को 40% दोनों भी पेपर में लाना बहुत जरूरी है। 40% इसका मतलब यह होता है कि आपको 30 मार्क 30 क्वेश्चन जो है वो सही आना चाहिए। मतलब कि ये होगा कि 60 मार्क आप लोगों को पेपर 1 में भी लाना है और पेपर 2 में भी लाना है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज आपको लोगों को ध्यान में रखना है, जो पेपर 1 और पेपर 2 है इसमें 20% ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसके आंसर जो है आप लोगों को 2 ऑप्शन में देना पड़ेगा। वो दोनों भी ऑप्शन आपके सही होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसके कठिनाई, जो एग्जाम का लेवल है, वो किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग बात करेंगे इस एग्जाम में हम लोग किस प्रकार से टॉप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। वो स्ट्रैटेजी क्या है, इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पेपर 1 और 2 ये दोनों समझना जरूरी है। जैसे हमने इसे पहले कहा कि पेपर 1 में आप लोगों का हिंदी और मैथ्स रहेगा, पेपर 2 में आपका इंग्लिश और इंटेलिजेंस टेस्ट रहेगा। तो ये दोनों भी पेपर का सिलेबस जो है वो आप लोगों को अच्छे से ध्यान में लेना है। और इसका जो सिलेबस है, इसके जो हर चैप्टर जो है, हर चैप्टर के जो कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट को आपको क्लियर करना है। आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखना है। और मेरा एक और कहना है कि इस एग्जाम में आप लोग अगर रट्टा मारोगे या किसी क्वेश्चन को रट्टा मारोगे तो रट्टा मारने से आप लोगों को बचना चाहिए। साथ में जो लास्ट ईयर के जो एग्जाम पेपर्स होते हैं या उससे पहले के जो एग्जाम पेपर है, उसे सॉल्व करो, उसे सॉल्व करने का प्रयास करो और उस पेपर को अच्छे से देखो कि किस प्रकार के क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। साथ में आप लोगों का जो मैथ है उसमें आप लोगों को स्पीड और एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आप लोगों को ये जो टेबल्स है, टेबल्स को याद करो, स्क्वायर को याद करो, क्यूब है, क्यूब्स को याद करो। साथ में आप लोग जो है ये कैलकुलेशन आपका ओरली होना चाहिए, यानी कि मेंटल कैलकुलेशन होना चाहिए। बिना कैलकुलेटर के तेज सॉल्व करना बहुत जरूरी है और ये आप लोगों को सीखना है। हर दिन आप लोगों को कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन जो है उसकी प्रैक्टिस आपको करना है। उसके बाद में इंटेलिजेंस टेस्ट यानी रीजनिंग, आपको पजल्स, सीरीज, कोडिंग और डिकोडिंग, फिगर बेस, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ये आप लोगों को रोज प्रैक्टिस करना है। टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है। जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब आपको टाइम को ध्यान में रखना है। किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा समय आप लोग नहीं लगाओगे और कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। आपको रिवीजन की हैबिट डालना चाहिए। हर संडे पूरा वीक का रिवीजन टेस्ट लो, यानी मंडे से लेकर सैटरडे तक जितना भी आप लोगों ने पढ़ाई किया है, जितना भी स्कूल में आपको पढ़ाया गया है, उसका आप लोगों को रिवीजन करना है। जो भी आप लोगों के वीक पॉइंट्स है, जहां पे आप लोग कमजोर हो,
उसका आपको लिस्ट बनाना है और उन पर डबल प्रैक्टिस करना है। इससे आप लोग का जो वीक पॉइंट है वो दूर हो जाएगा और आपके जो भी कंसेप्ट है वो पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। ये सब करते समय आप लोगों को आपके हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना है। आपका हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप लोगों को कम से कम 7 से 8 घंटा हर दिन सोना चाहिए। तो यदि आप लोग बाहर का खाते हो तो उस खाने को आपको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जंक फूड की। तो जंक फूड खाने से हमारे शरीर के ऊपर बहुत सारा परिणाम होता है। तो बाहर का जो जंक फूड हम खा रहे हैं उस जंक फूड को पूरी तरीके से हमें अवॉइड करना चाहिए। रोज हमें 10 मिनट जो है वो मेडिटेशन करना चाहिए या तो फिर हम लोग डीप ब्रीथिंग करेंगे। इसका हमें ये फायदा हो जाएगा कि हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। मोटिवेशन हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और मैं इस एग्जाम में टॉप कर सकता हूं और मैं इस एग्जाम में टॉप करके रहूंगा। मुझे अपने स्कूल का, टीचर का और पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। ये आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। हर दिन थोड़ा लिखो कि तुमने क्या अचीव किया है और कल क्या टारगेट करोगे और कल का टारगेट क्या रहेगा, ये आपको लिख कर रखना है। अब ये सब होने के बाद हम लोगों ने स्ट्रैटेजी तो बनाया, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ साथ में हमें एक प्रकार का टाइम टेबल चाहिए और वो टाइम टेबल बैलेंस टाइम टेबल होना चाहिए। तो टॉपर का स्टाइल क्या होता है कि वो एक अच्छे सा टाइम टेबल बनाता है और उस टाइम टेबल को फॉलो करता है। और ठीक वैसे ही हम लोगों को यहाँ पर अपना एक टाइम टेबल सेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सुबह जल्दी उठेंगे और सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद 4:30 से लेकर 4:30 बजे तक आधे घंटे के अंदर हमें पूरी तरीके से फ्रेश होना है। 5 मिनट मेडिटेशन करना है या तो फिर डीप ब्रीथिंग करेंगे। तो 4:30 से लेकर 6:30 बजे तक हमें करनी है मैथ की प्रैक्टिस। इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, मेंटल मैथ्स है और स्पीड का टेस्ट है। इसे हमें ध्यान में लेना है। 6:30 से लेकर 7 बजे तक हमें ब्रेकफास्ट करना है। उसके बाद में हम लोग स्कूल के लिए रेडी हो जाएंगे। और यदि हमारा स्कूल का टाइमिंग सुबह 7 से 15 स्टार्ट होता है तो हमें स्कूल जाना है और 7:15 से लेकर 12:30 बजे तक हमारा स्कूल का टाइमिंग रहेगा। स्कूल खत्म होने के बाद में हम लोग 30 मिनट तक रेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे। उसके बाद में हम लोग 1:30 से लेकर 2:30 बजे तक हम लोग इंग्लिश या हिंदी के जो ग्रामर है या वोकेबुलरी है इसकी पढ़ाई करेंगे। 2:30 से लेकर 3 बजे तक हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। 3:30 से लेकर 4:30 तक इंटेलिजेंट टेस्ट की पढ़ाई करेंगे। इसमें रीजनिंग, पजल्स, सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। 4:30 से लेकर 5 बजे तक हम ब्रेक लेंगे। शाम के टाइम में 5 से लेकर 6:30 बजे तक हम लोग मैथ का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है और जो डिफिकल्ट टॉपिक्स रहेंगे उन टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। 6:30 से 7 बजे तक हम लोग आउटडोर प्ले मतलब बाहर खेलने के लिए जाएंगे। इससे हमारी सेहत अच्छी रहेगी। 7 से लेकर 8:30 बजे तक जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, रिव्यू। 8:30 से 9 बजे तक
हमें डिनर करना है। डिनर होने के बाद 9 से 10 बजे तक हमें इंग्लिश या हिंदी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। बहुत सारे पैसेज को पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड पढ़ाई करना है, फोकस करना है, ध्यान ध्यान से हर एक शब्द का मतलब मीनिंग समझना है। उसके बाद सेंटेंस टू सेंटेंस हम लोग वाक्य को समझेंगे, और सब होने के बाद समरीज यानी शॉर्ट समरीज उस पैसेज का बनाएंगे। 10 से 10:30 बजे पूरे दिन में हम लोगों ने जो जो किया है वो सबका क्विक रिवीजन करेंगे, और उसके लिए हम लोग बनाएंगे एक नोट्स। 10:30 बजे हम लोग सोने के लिए चले जाएंगे। कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा गोल्डन टिप्स आपके लिए देता हूं। हर संडे फुल सिलेबस का टेस्ट सॉल्व करो। एक नोटबुक बनाओ जहां पे फॉर्मूला एंड शॉर्ट ट्रिक ये उसके अंदर लिखी जाएगी। रोज के टारगेट्स को लिखो और टिक करो कि कौन सा टारगेट कंप्लीट हुआ है। टाइम मैनेजमेंट करो, प्रैक्टिस करो, यानी कि टाइम मैनेजमेंट प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू सक्सेस। हर सब्जेक्ट का एक फॉर्मूला करो, ग्रामर के रूल्स देखो, और रीजनिंग का ट्रिक्स इसके लिए भी एक नोटबुक बनाओ और जिसके अंदर ये सब कुछ लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्कॉलरशिप एग्जाम, उसका सिलेबस, उसमें कौन से पेपर होते हैं, साथ में उसको कितना समय मिलता है, और अगर हमें एलिजिबल होना है तो क्या करना पड़ेगा, कितने मार्क्स लाना पड़ेगा, और टॉप करना है तो स्ट्रैटेजी क्या कर सकते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पर देखा। थैंक यू।